अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको अस्हाबे कहफ यानी गगार के सोने वालों की हैरत अंगेज कहानी सुनाऊंगी जिनका जिक्र कुरान मजीद में सूरा कहफ में आया है। ये ईमान, सब्र और मुजिज़े की कहानी है जो हमें बहुत से सबक सिखाती है। ये वाकया 250 ईस्वी के लगभग शुरू हुआ। दकियानूस नामी एक इंतहाई जालिम बादशाह था जो उफ्सुविस नामी शहर पर हुकूमत करता था। इसने लोगों को अल्लाह के बजाय बुतों और मूर्तियों की प्रस्तिश करने पर मजबूर किया और जो उसकी इताअत से इनकार करता इसे कत्ल कर देता। इसने पूरे मुल्क में बदउनवानी और नाइंसाफी को भी फैला दिया। उफ्सा के लोगों में कुछ ऐसे नौजवान भी थे जो अल्लाह सुब्हाना व तआला पर ईमान रखते थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करते थे। वो बादशाह और उसके पैरोकारों की बुत परस्ती और जुल्म और सितम से खुश नहीं थे। उन्होंने लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देने और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा जुल्म व सितम और दुश्मनी का सामना करना पड़ा। एक दिन बादशाह ने एक बड़े त्योहार का ऐलान किया जहां उसने सबको जमा होने और अपने बुतों की पूजा करने का हुक्म दिया। नौजवानों ने इस त्योहार में शिरकत न करने और बादशाह के शर से दूर रहने का फैसला किया। वो एक खुफिया जगह पर मिले और अपने हालात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने महसूस किया कि अब वो इस शहर में नहीं रह सकते और उन्हें बादशाह के जुल्म से बचना है। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उन्हें हिदायत दे और उन्हें उनके दुश्मनों से महफूज रखे। वो रात को शहर छोड़ने और शहर से बाहर एक गार में पनाह लेने पर राजी हो गए। वो अपने कुत्ते को भी अपने साथ ले गए। वो गार में लोगों की बुराइयों से दूर अपने आप को महफूज और पुरअमन महसूस करते थे। उन्होंने अल्लाह ताला की रहमत और फजल का शुक्र अदा किया। उन्होंने गार में कुछ देर आराम करने का फैसला किया, इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला उनके हालात से निकलने का रास्ता निकालने में उनकी मदद करेगा। वो गार में सोते थे जबकि उनका कुत्ता गार के दरवाजे पर उनकी हिफाजत करता था। अल्लाह ताला ने उनको अपनी कुदरत और हिकमत की निशानी के तौर पर तवील अरसे तक सोने दिया। उसने उनके जिस्मों को भी दाएं बाएं मुड़ा ताकि एक जगह रहने से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। उसने सूरज को भी गार के दाएं जानिब से तुलू किया और बाएं जानिब गुरूब किया ताकि उसकी किरणें बराह रास्त उन तक ना पहुंची। वो तकरीबन 300 साल सोते रहे। इस दौरान दुनिया में बहुत सी चीजें बदल गई। बादशाह दकियानूस मर गया और उसकी सल्तनत खत्म हो गई। उफ्सा के लोगों ने इस्लाम कबूल किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल किया। शहर पुरअमन और खुशहाल हो गया। 300 साल के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें नींद से बेदार किया। वो न जाने कितनी देर सोते रहे। उनका ख्याल था कि वो सिर्फ एक दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं। उन्हें भूख और प्यास महसूस हुई। उन्होंने फैसला किया कि इनमें से एक को शहर से खाना खरीदने के लिए भेजें। उन्होंने इसे कुछ रकम दी जो उनके पास थी, जो बहुत पुरानी और नायाब थी। नौजवान अपने पुराने कपड़े पहने और अपने पुराने पैसे लेकर शहर चला गया। शहर में जो कुछ देखा इससे वो चौंक गया। इसने नई इमारतें, नए लोग, नए कपड़े, नई जुबानें और नई निशानियां देखी। इसे अपनी ही सरजमीन में अजनबी महसूस हुआ। वो एक दुकान पर गया और अपने पैसों से खाना खरीदने की कोशिश की। दुकानदार उसके पैसे और उसकी शक्ल देखकर हैरान रह गया। इसने सोचा कि उसे कोई खजाना या कोई तारीखी नमूना मिला है। इसने इससे पूछा कि उसे ये रकम कहां से मिली और वो कौन है। नौजवान इसके सवालों से उलझ गया। इसने इसे बताया कि ये इसका पैसा है और वो इसी शहर का है। इसने इससे बादशाह दकियानूस और उसके बुतों के बारे में पूछा। दुकानदार ने महसूस किया कि वो बहुत पुरानी और भूली हुई चीज की बात कर रहा है। इसने अपने इर्द गिर्द दूसरे लोगों को बुलाया और उन्हें अपने पैसे दिखाए। इस पर वो सब हैरान रह गए। उनका ख्याल था कि तो वो झूठा है या दीवाना जादूगर। उन्होंने इससे ज्यादा जारहाना अंदाज में सवाल करना शुरू कर दिया। नौजवान को उनसे खौफ और खतरा महसूस हुआ। वो इनसे भागा और गार में अपने साथियों के पास वापस चला गया। इसने उन्हें बताया कि शहर में क्या हुआ और सब कुछ कैसे बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें एक मोजिज़ा और इम्तिहान के तौर पर एक लंबे अरसे तक सोने दिया है। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इसने उन पर एहसान किया और उन्होंने इससे दुआ की कि वो उन्हें उनके दुश्मनों से बचाए। इसी दौरान शहर के लोग इसके पीछे गार तक गए। उन्होंने गार को घेर लिया और इसमें दाखिल होने की कोशिश की।
उन्होंने नौजवानों और उनके कुत्ते को गार में सोते देखा। उन्होंने उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार तस्लीम किया जो 300 साल पहले गायब हो गए थे। वो इस मुजज़े से हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें अपनी कुदरत और हिकमत की अलामत के तौर पर गार में महफूज कर रखा है। उन्हें यह भी मालूम हुआ कि ये इस गार के लोग हैं जिनका जिक्र कुरान में सूरत अल-कहफ में आया है। उन्होंने इनकी इज्जत करने और गार के करीब मस्जिद बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने का फैसला भी किया, मोमिनों के लिए एक सबक और याद दहानी के तौर पर। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें अपनी निशानियां दिखाने के बाद गार में इत्मीनान से मौत दी। ये असहाब कहफ की कहानी है। गार के सोने वालों में से थे जो सालेहीन और वफादारों में से थे। उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक अजीम मोजिज़ा और अजीम एजाज से नवाजा था। अल्लाह ताला हमें भी सालेहीन में से बनाए और अपनी रहमत और फजल अता फरमाए। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी का लुत्फ उठाया होगा और इससे कुछ सीखा होगा। मज़ीद इस्लामी कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरुन। अस्सलाम अलैकुम।